के कार्यकर्ता का उचित सम्मान नहीं दिया जाता। नहीं, हमारा तबीयत खराब होता है तो हमारा कार्यकर्ता को कोई देखने नहीं जाता है, मर भी जाता है तो उसको पूछने नहीं जाता है। तो कार्यकर्ता कैसे मजबूत होगा, किसके आशा से मजबूत होगा, किसके आधार से मजबूत। साल 2026 चल रहा है, लेकिन खास करके बात करेंगे तो भारत में कांग्रेस पार्टी भी है जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है। मुजफ्फरपुर की खास करके बात करेंगे, बिहार के मुजफ्फरपुर में, जहां पर कांग्रेस की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है, दुर्दशा पे कांग्रेस पहुंच चुकी है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के पुराने और दिग्गज नेता है राजू राम जी, जो कांग्रेस में उस समय से है जिस समय कांग्रेस में कई सारे नेता नहीं हुआ करते थे। बहुत सारे नेता आए और गए, दूसरे पार्टी को भी ज्वाइन कर लिए, लेकिन राजू राम वो शुरू से ही कांग्रेस से जुड़े रहे। कई बार तो ये सोच रहे थे कि हमें भी जैसे कि बोचाव हो या फिर जो आरक्षित से सकरा हो वहाँ से जो है उम्मीदवार हमें बनाया जाएगा, लेकिन पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। ये भी दावेदार कई बार पेश कर चुके हैं, लेकिन आज भी कांग्रेस में जमे हुए हैं। इनसे ही जानते हैं कि कांग्रेस की स्थिति राजू जी काफ़ी ज़्यादा खराब है। आप देख रहे हैं, आप तो शुरू से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं कई वर्षों से, लेकिन कांग्रेस की जो दुर्दशा है इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के दुर्दशा हम कार्यकर्ताओं के लेके हैं। चूँकि कार्यकर्ता का उचित सम्मान नहीं दिया जाता है, संगठन भी अगर कमज़ोर हुआ है, उम्मीदवार भी अगर चुनाव हारा है तो हमारा नेतृत्व के चलते हारा है। चूँकि हमारा नेतृत्व कहता है दलित, बैकवर्ड और मुस्लिम ये मूल वोट है, तो मूल वोट का जब तक ले स्थान नहीं दिया जाएगा और उसका प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा तो हमारा राहुल गांधी मजबूत नहीं होगा। सबसे पहली बात है, हमको दलित, मुस्लिम और बैकवर्ड ये तीनों का प्राथमिकता संगठन में प्रमुखता से मिलना चाहिए। जबकि प्रमुखता से अगर नहीं मिलता है, आज प्रखंड से लेके, जिला से लेके, प्रदेश से लेके, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नेतृत्व दिया गया, राजेश राम जी का नेतृत्व दिया गया, लेकिन जो अधिकार, जो आरक्षण की बात करते हैं, जो आज संविधान की बात करते हैं, तो उसके चलते हमको नीचे के पोजीशन में अधिकार नहीं दिया जाता, सम्मान नहीं मिलता है। यही कारण है जी जी जी, सम्मान नहीं दिया जाता है, जिसके चलते आज हमारा कार्यकर्ता मजबूत नहीं हो रहा है। आज हमारा कोई हिसाब पूछने वाला नहीं, हमारा तबीयत खराब होता है तो हमारा कार्यकर्ता को कोई देखने नहीं जाता है, मर भी जाता है तो उसको पूछने नहीं जाता है। तो कार्यकर्ता कैसे मजबूत होगा, किसके आशा से मजबूत होगा, किसके आधार से मजबूत होगा। तो इसलिए मैं नेतृत्वकर्ता लोगों से मांग करता हूं कि कार्यकर्ता को मान सम्मान दीजिए और कार्यकर्ता को जगाइए, कार्यकर्ता के पास जाइए, दुख सुख पूछिए, और उसको जब मान सम्मान बढ़ेगा तो आपका पार्टी बहुत बड़ा मजबूत होगा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में भी ये भी कहा जाता है कांग्रेस पार्टी में अब जो कार्यकर्ता वो बचे नहीं, गिने चुने ही लोग दिखते हैं कांग्रेस में। जब भी कोई कार्यक्रम होता है उसमें मतलब गिने चुने लोग आते हैं। हालांकि आज जब कार्यक्रम हो रहा है, मतलब कि अगर पार्टी संगठन विस्तार का बात हो रहा है, तो अभी सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो दावेदार भी है, जो मतलब चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी लोग आए अपने समर्थक को लेकर आए। लेकिन ऐसे अगर कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम होता है तो कांग्रेस कार्यालय में उस तरह से लोग दिखते नहीं है। इसका भी क्या कारण है? कारण यही है कि जो पुराने लोग हैं, जो हमारे प्रखंड में है, वार्ड में है, जो लोकल लोग हैं, उसको पूछा नहीं जाता है, सूचना नहीं दिया जाता है। मोबाइल के हो गया, व्यक्तिगत जो है कि सूचना देता है, लोग जानकारी देता है, वही लोग आता है और उसके बाद बाकी किसी को सूचना, अभी हमको कोई सूचना नहीं जिला से है, जिला से सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं है। हमको एगो उचित नहीं समझता है लोग फोन करना, तो इसलिए कार्यकर्ता को सूचित नहीं कीजिएगा तो कार्यकर्ता जुटेगा कहाँ से। इसीलिए आप अंदर बैठ नहीं बैठ रहे हैं। अध्यक्ष भी हमसे कहे हैं कि चलिए अंदर, हम नहीं गए हैं। आप तो अल्लाह बरू जी के सामने ही कुछ बोल दिए। हमने कहा है अल्लाह बरू की कैसे पार्टी में हम मजबूत होंगे तब ना मजबूत होइएगा भाई। तो इसलिए हमारा पहले धरातल मजबूत होगा। पहले के लोग हमने देखा है, हम लोग बहुत लोग, हम दिलकेश्वर बाबू को, बालेश्वर बाबू को, रघुनाथ पांडे, लिपि साई के सारे लोग के नेतृत्व में मैंने काम किया। आज बहुत लोग नया नया चेहरा देखते हैं, बहुत लोग हमको पहचानता नहीं है। काहे नहीं पहचानता है? कारण है कि नए लोग आया है, नया पुरान के जुटान नहीं होता है। जब जुटान होगा, टिकट की बात आवेगा तो सारा लोग भीड़ जुटा देगा, और टिकट के जब समय खत्म हो जाएगा तो 10 लोग यहाँ नहीं रहेगा। तो इसलिए जब तक सूचना नहीं मिलेगा, कार्यकर्ता जो होता है वो सम्मानित आदमी होता है। उसमें भी हम 40 वर्ष से कांग्रेस के सेव के आ रहे हैं। लोग, बहुत लोग इधर से उधर हो गया, लेकिन हम ऐसा नहीं किए हैं। बहुत लोग का लेबल भी लगा हुआ है, बीजेपी का, दुनिया का, जहान का, गया लोग चला आया। हमने अभी बीच में अजय निशा जी को खुल के कहा, पद यात्रा जो निकला था युवा वाला, तो उसमें कन्हैया आए थे, तो हमने कहा था कि आप आज हैं, कल नहीं रहिएगा, चला गया।
तो हम लोग चिन्हते हैं कार्यकर्ता को। आज भी अध्यक्ष जी जो बैठे हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष, इनके पिताजी के हमने नेतृत्व में काम किया है। तो ये है कार्यकर्ता का पहचान। कार्यकर्ता सम्मान के लिए जीता है, बाकी कुछ नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए, अधिकार चाहिए। आज तक मुजफ्फरपुर में इतिहास खड़ा रहा है, बैकवर्ड, दलित, मुस्लिम का वोट लेने का काम किया है, अधिकार देने का काम नहीं किया। इसलिए मैं मांग करता हूं अभी इस तिलक मैदान से कि बैकवर्ड दलित और दलित को, बैकवर्ड का मुस्लिम को अधिकार नहीं दिया जाएगा, संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा। बिल्कुल। और देखिए कि मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कार्यालय में है और अभी जो है कार्यक्रम चल रहा है मुजफ्फरपुर कांग्रेस कार्यालय में, जहां पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। लेकिन राजू राम जो कांग्रेस के पुराने नेता है, इनका आरोप है कि कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिलता, कार्यकर्ता को फ़ोन करके बुलाया नहीं जाता है। आज भी जो कार्यक्रम हो रहा है इसको लेकर भी सूचना नहीं दिया गया था, जिसके बाद भी ये लोग पहुँचे हैं, किसी जानकारी से पहुँचे हैं। इसी कारण जो है कि सीट पर जाकर नहीं बैठ रहे। इनका कहना है कि जो नेतृत्व करता है जिला के, उनके द्वारा कहीं ना कहीं सूचना नहीं दिया जाता, जिसके वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो संगठन है वो कमज़ोर होते जा रहा है। और आगे अगर इसी प्रकार से अगर होता रहा, सम्मान नहीं मिला, तो संगठन और भी ज़्यादा कमज़ोर होगा। तो बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।